You are watching Maths Baba Tricks. Okay, let's continue with exercise 1.4. Question number 7. A सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है. ठीक है, इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे. चलो ए की लिखेंगे पहले, फटाफट बताएंगे सभी. एक्स इज ए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ set b is x is such that x is an even natural number 2, 4, 6, 8, 10 dash 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 bracket closed. Okay, b set. Now set c is equal to x is a odd natural number 3 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 ब्रैकेट क्लोज्ड. उसके बाद सेट डी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे फटाफट. नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. एक्स इज ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? देखो सभी बच्चे, 2 जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे. ये 2 से डिवाइड नहीं होते. सी वाले यानी कि ऑड नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ खुद से होंगे और 1 से, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स. 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश. ये हो गया आपके प्राइम नंबर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है. कैसे निकालेंगे भाई? इंटरसेक्शन मैंने बताया था कॉमन होता है आपका. चलो जी, ए और बी में कॉमन क्या है? देखो 2 यहाँ पे ये रहा, 4 यहाँ पे ये रहा, 6 भी होगा, 8 भी होगा. तो यानी कि हम बोल देंगे कि हमारा ए इंटरसेक्शन भी आ गया. 2, 4, 6, 8 डैश 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 ब्रैकेट क्लोज्ड. तो एक बात बताओ सभी बच्चे, ये किसके इक्वल है? हमारा बी के. तो हम कह देंगे किसके इक्वल है? यहाँ पे बी के इक्वल है. अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे बी के बारे में? एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर. ओके, बताओ सभी नंबर्स. ठीक है भाई, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज्ड. हो गया. नाउ अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी 1, 3, 5. ठीक है भाई, तो इसका ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या है कॉमन भाई? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन रहेगा. तो हम कह देंगे 1, 3, 5, 7 डैश 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 ऑड नंबर्स हो जाएगा. और इज इक्वल टू किसके होगा? सी के इक्वल हो जाएगा, है ना? किसके इक्वल हो जाएगा भाई? सी के इक्वल हो जाएगा. अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर. एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर. ओके, ठीक है, और ब्रैकेट हो जाएगी हमारी क्लोज्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन डी ध्यान से देखेंगे. इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है. तो इसमें हो जाएगा हमारा, क्या कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, 11 कॉमन डैश 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 ब्रैकेट क्लोज्ड. ओके, और ये किसके इक्वल है? हमारा डी के इक्वल है. किसके इक्वल है? डी. समझ गए? और फिर डी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे. चलो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? क्या हो जाएंगे बताओ? ये डी के इक्वल है तो डी क्या है? डी में एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर. ओके, आ गया हमारा आंसर. ये इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी का इंटरसेक्शन है. देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन है. कॉमन क्या क्या है इसमें तो बी इंटरसेक्शन सी है भाई. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट. तो हमें बी और सी में देखना है. देखो बी और सी, तो इसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है. तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 5 हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब इसके बाद देखेंगे बी इंटरसेक्शन डी. बी और डी को देखो सभी, बी एंड डी. बी और डी में 2 कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
अगर आप लिखना चाहो इसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2। बस इतना ही है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद सी इंटरसेक्शन डी देखेंगे। सी और डी का इंटरसेक्शन देखेंगे सभी बच्चे। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3, 5, 7, 11, 13। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड, या फिर कॉमा लगा के कह देंगे एक्स नॉट इक्वल टू 1, 2। बस इतना छोड़ देना, या तो ऐसे कर देंगे, या फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर कर देंगे, ओड प्राइम नंबर। ठीक है, ओड प्राइम नंबर, समझ में आ गई बात। ओड प्राइम नंबर में भी आपके यही नंबर आएंगे, सिर्फ 2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कर देंगे या फिर ये कर देंगे, दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट क्या होते हैं, देखो नॉर्मली हम कोई भी सेट बताते हैं तो कैसे बताते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। कुछ यहाँ पे करेंगे, कुछ यहाँ पे। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जो ये पोर्शन होता था हमारा, ये होता था ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपली जो सेट को एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे करेंगे, एक सेट ए लेंगे, एक बी लेंगे वेन डायग्राम से, तो बीच में हमारा कॉमन हो जाएगा, यूनियन में ये हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हमें डिसजॉइंट, वर्ड से ही पता लग रहा है डिसजॉइंट, जो ज्वाइंट नहीं है ना, वर्ड से क्या हो रहा है, डिसजॉइंट मतलब जो ज्वाइंट नहीं है। चलो ठीक है, तो जो ज्वाइंट नहीं है जिसके बीच में, वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बताओ इसमें कुछ कॉमन है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे डिसजॉइंट। क्या कह देंगे भाई, इसको डिसजॉइंट कह देंगे। ये क्या है, ये एक नॉर्मल सेट जो हमारा सेट होता है, उसके अंदर इंटरसेक्शन यूनियन सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन डिसजॉइंट में नथिंग इज कॉमन। ओके, यही होता है हमारा डिसजॉइंट। अब चेक करते हैं भाई, यानी कि अगर मैं एक और लैंग्वेज में कहूं, डिसजॉइंट वो होता है जिसमें जो कॉमन होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो 5 होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, डिसजॉइंट जो ज्वाइन नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। 1, 2, 3, 4, एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं फटाफट। 1, 2, 3, 4, एक तो ये है हमारा सेट, एंड इसकी भी फॉर्म लिख लेते हैं। कौन सी फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं भाई। ये 4, 5, 6 4 के इक्वल है ना, तो ये सेट हो जाएगा 4, 5, 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें कुछ कॉमन है, यस इसमें कॉमन है 4, है ना, इसलिए डायरेक्टली क्या बोल देंगे, अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो कह देंगे नो इट इज नॉट ए सेट। या फिर एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन ही तो होता है। इसका हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, और इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 4, और हम कह देंगे कि ये 5 के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट डिसजॉइंट। ओके, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ये डिसजॉइंट नहीं। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें भी हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। फटाफट निकालो, इंटरसेक्शन निकालो इसका जल्दी से। ए ई आई ओ यू, इसका इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो सी डी ई एफ निकालो जल्दी से। इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन ए नहीं है, ई है, ई यहां पे भी है, यहां पे भी है, ई के अलावा कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई हो गया। तो क्या कोई 5 सेट है, कोई एम्प्टी सेट आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट डिसजॉइंट। ओके, इट इज नो मतलब कह देंगे इट इज नॉट डिसजॉइंट, इट इज नॉट डिसजॉइंट।
क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे पहले वाले की, तो क्या हो जाएगी बताओ, जल्दी से बताओ से बच्चे। x इज ए इवन इंटीजर, x इज ए इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे भाई, ओके। नाउ अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इवन इंटीजर क्या होते हैं, देखो इधर इवन इंटीजर होते हैं -0 और प्लस के सारे नंबर। अब उसमें कहा इसने इवन, तो इवन कह देंगे भाई हम, किसको कह देंगे, जैसे डैश 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 लगा देंगे, -4 -2 ओके, +2 4 ठीक है 6 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेकंड के साथ, ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे भाई। अब बताओ ओड निकाल लेंगे भाई, क्या होते हैं ये, ओड हो जाएंगे हमारे इंटीजर, ओड है ना, तो डैश 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 लगाओ, -3 -1 ओके, -3 -1 1 3 5 डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 के इक्वल, इसलिए कह देंगे यस इट इज डिसजॉइंट, इट इज मतलब द सेट्स आर डिसजॉइंट्स, ठीक है, सेट्स आर डिसजॉइंट, ऐसे कह देंगे इसको, यस सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है भाई, हो गया। 9 है जिसमें हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, सेट के डिफरेंस में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट नंबर पे, किस पे करेंगे भाई, फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट का ध्यान रखना है, फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं सभी को अंडरलाइन कर देता हूं कि फर्स्ट पे हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट को देखना है ध्यान से, फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे। चलो अब हम एक काम करते हैं, A-B सेट निकालते हैं, ये आपका A सेट है, ये आपका B सेट है, A सेट B सेट, इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। डिफरेंस में हमें क्या करना है, A को देखेंगे, चलो ठीक है भाई, अब A के बाद B के जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे A के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, A के एलिमेंट पे जाओ, A के एलिमेंट 3 6 9 12 15 18 20 है, ठीक है, लेकिन B के देखो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, और 12 है, इसमें भी है 12, बाकी नहीं है। तो एक बात बताओ, डिफरेंस होने का मतलब ये 12 इसमें से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा। मैं सीधे आंसर करूंगा, इसकी आसान है एक्सरसाइज। तो फर्स्ट वाले में जो कैंसिल हो गया, जो कट गया, उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो डायरेक्ट आ जाएंगे, 3 6 9 15 18 21। अच्छा जी, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको इतना डायरेक्ट कैसे किया, देखो ध्यान से समझो, मैंने निकाला A-B, मैंने कहा A को देखो, आप A पे गए, जो कॉमन है B में उसको कैंसिल कर दो, बाकी उठा के यो का यू लिख दो, ये हमारा डिफरेंस होता है, बहुत ही आसान है डिफरेंस निकालना सेट का। चलो A-C निकालते हैं, A और C में आओ, A में आओ और C में आओ, तो इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, तो 6 कैंसिल हो गया, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो 6 को कैंसिल कर दो और 12 को कैंसिल कर दो, 3 देखो क्या बचेगा, इसमें बचेगा सिंपली, हमें कुछ नहीं करना, 6 को कैंसिल कर देना और 12 को, क्योंकि C के अंदर 6 और 12 क्या है, कॉमन है, तो 6 और 12 को छोड़ के हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, शाबाश। A-D को देखो, A पे देखो ध्यान से, अब D के जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, तो 15 कैंसिल होगा, 20 नहीं है, तो सिर्फ 15 को हटा के A के सारे एलिमेंट लिख दो, A के सारे एलिमेंट लिखो, सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो D में है उनको छोड़ के वो कैंसिल हो जाएंगे। अरे जैसे सिंपल माइनस करते हैं, 3 - 3 0, ऐसे ही सेम में से सेम माइनस होगा तो 0 नहीं हो जाएगा क्या, चलो A-D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 तो माइनस हो गया, 15 तो बचा ही नहीं, 15 तो हमें लिखना ही नहीं है, और फिर आ गया हमारा 18 आ गया, 21 आ गया, ठीक है, माइनस करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखना है, B-A। अब मैं ध्यान रखूंगा B का ध्यान रखूंगा, B के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे। चलो B-A करना है, तो A में 12 कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, उसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका सिर्फ 12 ही कैंसिल होगा, बाकी सारे एलिमेंट उठा के यूं के यूं रख दो,
पहला एलिमेंट है 4, दूसरा एलिमेंट है 8, तीसरा 12 है। 12 तो माइनस हो गया क्योंकि कॉमन था, तो ये आ गया 16 और आ गया 20। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना इजी। चलो c माइनस ए करेंगे। c माइनस ए, तो c के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ कॉमन वाले को छोड़ के बाकी c के सारे एलिमेंट आएंगे। चलो c और a में 3 6 6, एक तो 6 कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसमें 6 है। उसके बाद a 9 नहीं है, 12 है, बिल्कुल 12 भी कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो c के सारे एलिमेंट लिख दो सिर्फ कॉमन को छोड़ के। ये हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। बाकी दो एलिमेंट जो थे वो तो a में थे, कैंसिल हो गए आपके, है ना। चलो जी ठीक है, आगे समझ में। तो अगला देखो d माइनस ए है, d माइनस ए, ध्यान से देखेंगे d माइनस ए, तो d के एलिमेंट आएंगे कॉमन के छोड़ के, सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। 5 नहीं कैंसिल होगा, 10 नहीं जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा और 20 नहीं जाएगा। तो हमारा d माइनस ए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 कॉमन है, तो 15 को छोड़ के बाकी d के सारे एलिमेंट 5, 10, 20। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है बिल्कुल इजी। चलो लास्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे b माइनस सी। b माइनस सी, तो b पे जाएंगे, b माइनस सी में b पे जाएंगे, b के एलिमेंट लिखेंगे, बस कॉमन वाले छोड़ देंगे, b के एलिमेंट लिखेंगे, कॉमन वाले छोड़ देंगे। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे इसलिए कैंसिल हो जाएगा और 8 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 12 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा 16 भी है यहाँ पे, 16 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 20 बचेगा, सिर्फ 20 एक ऐसा एलिमेंट बचेगा b का जो कैंसिल नहीं होगा। अब फिर से b पे आएंगे, b माइनस डी। b माइनस डी, देखो b माइनस डी को देखेंगे, ये पहले के निशान है, इसको हटा देता हूं मैं। b माइनस डी, b माइनस डी करेंगे तो कुछ भी कॉमन ये नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, सिर्फ 20 है। 20 है जो b के एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, 8, 12, 16। 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, अब c माइनस बी, c माइनस बी, c में जाएंगे, c मेन है हमारा, c मेन है, पहले वाला मेन है। तो इसमें से कैंसिल देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 है 8 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, उसके अलावा 16 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 4 को छोड़ के बाकी c के आएंगे एलिमेंट, c के कॉमन वाले कट जाएंगे, बाकी c के एलिमेंट आएंगे। चलो c के बाकी एलिमेंट को लिखो फटाफट। 2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं 16 तो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो यही हमारे सिर्फ एलिमेंट आएंगे, 16 भी हमारा कॉमन था, कैंसिल हो गया। ओके, देखो हम d के एलिमेंट लिखेंगे, d के एलिमेंट, c के एलिमेंट, d के एलिमेंट, पहले वाले के एलिमेंट लिखेंगे और जो कॉमन है उनको कैंसिल कर देंगे। चलो उनको हम लिखेंगे नहीं, d के एलिमेंट, तो d पे जाएंगे। b का इसमें 4 नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 नहीं है, 20 है। तो चलो ठीक है, तो सिर्फ 20 को छोड़ देंगे, d माइनस बी में बाकी सारे एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5, 10, 15 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो c माइनस डी देखो, c माइनस डी को देखो सभी बच्चे, c माइनस डी, तो c के एलिमेंट आएंगे। चलो जी c के एलिमेंट लेके आओ, लेकिन d के कॉमन एलिमेंट कटेंगे। 5 नहीं जाएगा, 10 बिल्कुल जाएगा, ये पहले का लगा है, इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, ये आपका c माइनस डी, तो c में से 5 नहीं कटे, नहीं है इसमें, 10 बिल्कुल है इसमें, उसके बाद 15 नहीं है इसमें, 20 नहीं है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ 10 को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट लिखो। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट पार्ट करते हैं फटाफट। d माइनस सी, डी के एलिमेंट में चलो आगे, डी के एलिमेंट में c के एलिमेंट माइनस करो इसमें से। 5 इसमें नहीं है, मतलब d के एलिमेंट लिखे जाएंगे, कॉमन छोड़ दो। चलो इसको रफ करो, इसको रफ करो। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें 10 है, ये रहा 10, और 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 10 को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट को लिख दो। 5, 15, 20, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ x a b c d और y है f b d z। ओके, अब देखो ध्यान से, x माइनस वाई पूछा है, मैंने कहा था x पे कॉन्सेंट्रेट करो,
एक्स के एलिमेंट आएंगे सभी के सभी, बस वो छोड़ दो जो वाई में कॉमन है। चलो जी, एक्स पे हाथ रखो, वाई में देखो एफ नहीं है, बी है तो बी नहीं आएगा, डी है डी, जी नहीं है तो बी और डी को छोड़ दो, फटाफट आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा ए कोमा सी। ठीक है भाई, ए कोमा सी। ओके, इसके बाद y माइनस एक्स में y पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसको रफ कर दो, पहले वाले को इसको रफ करो इसको रफ। अब y पे आ जाओ, सभी बच्चे y पे आएंगे, ध्यान से देखो, y के अंदर b कॉमन है तो b नहीं लिखेंगे, d कॉमन है d नहीं लिखेंगे, तो f और g आ जाएगा। क्या आ जाएगा? f ए कोमा g। ठीक है, हो गया। अब इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो x और y में इंटर कॉमन क्या है? अरे ये रहा b और ये रहा d, b और d कॉमन है तो b और d, ये हो जाएगा हमारा b कोमा d, बस कॉमन। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर है, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसने पूछा r माइनस q, तो देखो बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा इसमें। आपके जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज में होते हैं रियल नंबर, वो होते हैं हमारे रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं ये नंबर। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, जब r माइनस क्यू निकालेंगे तो मैंने कहा था r के एलिमेंट लिखे जाएंगे कॉमन वालों को छोड़ के। चलो ठीक है भाई, तो q के अंदर क्या है? q हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, तो रेशनल प्लस इरेशनल में से रेशनल अगर माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंपल, ये सिंपल बचेगा इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना था इसमें, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। तो इसमें क्या कह रखा है? डिसजॉइंट। मैंने बताया था डिसजॉइंट क्या होता है आपका, वेन डायग्राम से मैंने बताया था, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो डिसजॉइंट होते हैं। ये हमारे डिसजॉइंट सेट है, ए और बी जो है हमारे डिसजॉइंट है, क्योंकि इसके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ज्वाइंट ही नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो कनेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं। 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटरसेक्शन तो 3, 6। इसके अंदर बताओ कॉमन क्या है? इसके अंदर 3 कॉमन है, तो किसके इक्वल आ गया? ये 3 के इक्वल आ गया इसका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होगा? 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मीनिंग क्या हो गया? यस, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। इसने कहा डिसजॉइंट है, लेकिन हमें पता कि ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसका कॉमन एलिमेंट आ गया, इसलिए फॉल्स है। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में भी इसने यही कहा है कि ये डिसजॉइंट है, चेक करते हैं। तो डिसजॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो कॉमन निकालते हैं फटाफट। इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? a, b, c, d। जो इसमें कॉमन है फटाफट लिखो। a कॉमन है, बाकी नहीं है ना? चलो ये किसके कॉमन है? ये कॉमन हो गया आपका a के। तो a बिलोंग्स टू दिस सेट, a बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका क्या मतलब है? ये डिसजॉइंट, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब इसने कहा ये डिसजॉइंट है, चेक करते हैं भाई। चलो फटाफट निकालते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। 2, 6, 10, 14। ओके, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ? 3, 7, देखो जल्दी से देखो भाई, 3, 7, 11, 15। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद इसका निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जैसे ही निकालेंगे, इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह देंगे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। ओके, नाउ अब इसको देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। इसमें 2, 6, 10, इसमें भी इसने कहा है कि डिसजॉइंट है। चेक करते हैं, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। चलो निकालो इंटरसेक्शन। 3, 7, 11। ओके, अब इसके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये इक्वल टू इसके हो जाएगा 5 मतलब नल सेट। नल सेट मीनिंग ये इक्वल टू ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।